नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल अरुण टीच मैट में। और आप सबसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब वीडियो ज़रूर देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया मेरे चैनल अरुण टीच मैट को सब्सक्राइब करें। आपको बेहतरीन जानकारी मैं दूंगा लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश। इसी तरह से न्यूमरेसी में मैथमेटिक्स भी बताऊँगा आपको, और सुप्रीमेसी में मैं जनरल नॉलेज GS पर भी हर विषय पर अच्छी जानकारी दूंगा आपको। तो आइए इस चैनल से जुड़ते हैं। आज का जो हमारा विषय है वह है संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर भी होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, और आप देखते हैं संयुक्त अक्षर भी। ये तीन विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम दैनिक जीवन में, पढ़ने लिखने में और सुनने में। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये संयुक्त है क्या। भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है किन्हीं वर्णों का मेल करना, मेल से नए शब्द का निर्माण करना। ये तो हम संयुक्त अक्षर में करते हैं, लेकिन कुछ पूर्व निर्मित हैं जिनको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। आप सब ने पढ़ा है, आपकी हिंदी भाषा में 13 वर्णों को स्वर श्रेणी में रखा गया, जिसमें 2 आयोग व अंग, आहा, विसर्ग है, जबकि 39 वर्ण व्यंजन की श्रेणी में रखे गए। तो फिर ये संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहाँ आ गए, हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आए दिन हम इनका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं संयुक्त वर्ण। 2 वर्णों के मेल से बना हुआ नया वर्ण, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। यह संयुक्त स्वर भी हो सकते हैं और संयुक्त व्यंजन भी हो सकते हैं। जी हाँ, मैं अभी आपको बताऊंगा 2 वर्णों के मेल से बना हुआ नया वर्ण, जो लिखने में भी नया और उसके उच्चारण में भी नया अर्थ देता है, नई ध्वनि देता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले संयुक्त स्वर। हमने पढ़ा है जो 11 मूलतः स्वर हैं, जो 11 स्वर हैं उसमें 4 मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, री, यानी इनका विभाजन नहीं कर सकते। ये मूल रूप से इसी तरह प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर आता है संयुक्त स्वर। आप अ, ई, उ, री, इनका उच्चारण बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, साधारण तरह से कर रहे हैं, इनमें कुछ शामिल भी नहीं है, खुद स्वयं स्वर अकेले हैं, मूल हैं। लेकिन संयुक्त स्वर अ, ई, उ, इनको देखिए, ये स्वर हैं लेकिन इनमें भी स्वर शामिल है, यानी ये इकाई या एकिक स्वर नहीं बल्कि द्विस्वर हैं। अ, आ, अ से आ बना, ये 2 मूल स्वर अ के मेल से आ संयुक्त स्वर बना। तो ये स्वर में भी संयुक्त आ, ई, जिसको बड़ी जो बोलते हैं, ई, 2 मूल स्वर ई के मेल से ई, ये संयुक्त स्वर बना। इसी तरह से उ, 2 उ से ऊ संयुक्त स्वर बना। तो ये 3 संयुक्त स्वर आपके सजातीय स्वरों के मेल से बने, तो इनको भी संयुक्त स्वर कहते हैं। ऊपर के 4 मूल स्वर और ये 3 संयुक्त स्वर। इसके बाद हमारे पास और स्वर हैं, ए, आ, ई। ये चूंकि स्वर हैं दोनों लेकिन विजाती हैं, अलग अलग 2 स्वरों से मिलकर ये ए संयुक्त स्वर बना। ए, आ, ए, 2 विजाती स्वरों से मिलकर ए एक संयुक्त स्वर बना। इसी तरह से ओ, आ, उ, 2 विजातीय मूल स्वरों से मिलकर ओ संयुक्त स्वर बना। औ, अ, ओ, 2 विजातीय स्वरों से मिलकर औ बना। तो देखिए, आपने देखा नए स्वरों का निर्माण हुआ, 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से नए स्वरों का निर्माण हुआ, और उनकी ध्वनि जो निकल रही उनमें भी नयापन आया, यानी नई ध्वनि निकली। तो ये आपने देखा संयुक्त स्वर के उदाहरण। तो ये संयुक्त वर्ण हैं, संयुक्त स्वर वाले। अब संयुक्त वर्ण व्यंजन में भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन के मेल से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर देखा जाता है
कि जब संयुक्त वर्ण की बात आती है, संयुक्त व्यंजन की बात आती है, तो मूलतः 4 व्यंजन को ही संयुक्त कह दिया जाता है, जबकि मैंने आपको बताया कि संयुक्त स्वर भी होते हैं। अभी संयुक्त अक्षर भी पढ़ेंगे, अभी संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन मूलतः 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञा और श। यहाँ देखिए क्ष, क्ष, मैं क्ष बोल रहा हूँ, इस तरह की ध्वनियाँ मिलती जो क्ष, क, श, इस तरह, लेकिन ये एक नई ध्वनि, क्ष, क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा, इस तरह के शब्दों में क्ष का प्रयोग होता है। अब आइए जानते हैं कैसे बनते हैं। क, स्वर रहित क और स्वर युक्त श। अब देखिए, दोनों के मेल से बना आधा क और श, ये संयुक्त अक्षर है। चूंकि हम यहाँ संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं, संयुक्त वर्ण की बात कर रहे हैं। संयुक्त वर्ण या व्यंजन है क्ष, लेकिन संयुक्त अक्षर क और श, आधा क और पूरा श, इसको मिलकर क्या इस तरह के अक्षरों का प्रयोग होता है? नहीं, इसका प्रयोग नहीं, इसलिए एक नए क्ष का प्रयोग हुआ, नए व्यंजन का प्रयोग हुआ जिसको श बोलते हैं। और यही है संयुक्त की परिभाषा, दो व्यंजन या दो वर्णों के मेल से नया व्यंजन बना, क्ष, ध्वनि में भी और लिखने में भी, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। और अंतर क्या है क्ष में? का ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है और क्ष का मूर्धा से होता है। अब दोनों को मिला देगा, कृष, कृष, कृष नहीं बोलते इसको, कृष बोलेंगे तो ये असंयुक्त हो जाएगा, लेकिन संयुक्त करके बोलना है, तभी नई ध्वनि निकलेगी क्ष का। क्ष, क्ष, मूर्धन्य, क्ष, थोड़ा सा क है और क्ष, क्ष, मूर्धन्य माने मूर्धा से फिसलती हुई आवाज निकालना, क्ष, क्ष, क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा, इस तरह से क्ष एक संयुक्त व्यंजन हो गई, जिसकी ध्वनि भी नहीं है और नया वर्ण लिखने में भी है। अब आता है त्र। त्र ता से मिलता हुआ है, इसलिए स्वर रहितता और स्वर युक्त रा से मिलकर बना। अगर हम इसको अक्षर के रूप में लिखें संयुक्त अक्षर, तो आधा ता और रा, क्या इस तरह का अक्षर प्रयोग होता है? बिल्कुल नहीं, आधा ता रा का प्रयोग नहीं था, उसकी जगह में ये नया त्र, त्र का प्रयोग होता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बना, संयुक्त व्यंजन बना। और ध्वनि भी देखिए, त दंत से और र मूर्धा से ध्वनि निकलती, लेकिन त्र, 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 त्र झंझनाहट है, र में झंझनाहट है, बिल्कुल त्र, त्र, त्र भी है, यानी मूर्धा, दंत और मूर्धा से टकराकर त्र, नई तरह की ध्वनि निकल रही, दंत और मूर्धा से नई तरह की ध्वनि निकल रही, तो त्र एक नया व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन, और ध्वनि भी एक नई हो गई, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। ज्ञ, ज्ञ, वैसे ग और या को पढ़ें तो ज्ञ, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञा होता है वो, अगर गा या को देखिए, ये ज स्वर रहित और इया स्वर युक्त, इसके मेल से बनता। आधा ज और या क्या लिखते हैं? नहीं लिखते। इस तरह संयुक्त अक्षर ना लिख के एक नया वर्ण बनता है, नया व्यंजन बनता है, इसलिए ये ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन हो गया। और इनका उच्चारण देखिए, ज तालु से और या भी तालु से होता है, और ज्ञ, ज्ञ, ज्ञानी, 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 देखिए ज्ञानी, ज्ञ, आपकी मूर्धा और कंठ, मूर्धा और कंठ से आपकी आवाज आ रही है, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञा, झंझनान, ज्ञानी, तो ये एक नया संयुक्त व्यंजन ज्ञ। फिर आता श्र, 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 अगर इसको देखें तो श तालु वाला श और र मूर्धा वाला, दोनों के मेल से एक नया श संयुक्त व्यंजन बना। अब श, ये श तालु से है और र मूर्धा से, इनके मेल से देखिए श्र, 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 दंत, तालु और मूर्धा, तीनों के मेल से हमारी जिह्वा एक नई ध्वनि निकाल रही है, श्र, श्रवण, श्रवास्तव, श्रवण, तो ये नए व्यंजन का, तो ये चार जो आपको दिख रहे हैं, ये व्यंजन की श्रेणी में
शामिल किए गए हैं, क्योंकि ये नए व्यंजन का निर्माण हुआ है, दो व्यंजनों के मेल से हुआ है तो संयुक्त व्यंजन है। और चूंकि इनके मेल से जो संयुक्ताक्षर बनते हैं उनका प्रयोग वर्जित है, यानी उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए नए व्यंजनों का निर्माण हुआ, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसके अलावा संयुक्त अक्षर मिलेंगे आपको। संयुक्त यानी दो अक्षरों के मेल से जो बनेंगे और उनमें उनकी मूल अवयवी व्यंजनों के गुण होंगे, अर्थात लिखने में भी और उनके उच्चारण में भी। इसलिए केवल 4 मूल संयुक्त व्यंजन हैं, बाकी संयुक्त अक्षर हैं। जैसे हम देखते हैं ध्या, द्या, ध्या जैसे ध्या पढ़ते हैं, द्या, ये द्या है। लिखने में हम लिखते हैं, देखिए द्या किससे मिलकर बना? स्वर रहित द और स्वर सहित या, और इनका उच्चारण भी द्या। जब हम इसको लिखते हैं तो इसका भी प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग हो सकता है, ये विलुप्त नहीं है, इसका भी प्रयोग, चूंकि ये विलुप्त होता जा रहा है। पहले होता विद्यालय, विद्या, विद्यालय, विद्या, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि संयुक्त अक्षर है। संयुक्त वर्ण के रूप में ये उच्चरित होता है द्या, और संयुक्त अक्षर के ध्या के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह से कुछ होते हैं जैसे तथ्य, था और या, आधा था और या का प्रयोग करते हैं तथ्य में। तथ्य देखिए, था का भी ध्वनि आ रही है, या का भी, यानी ये संयुक्त व्यंजन नहीं हो सकते, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में नई ध्वनि आती है, इसमें वही ध्वनि आ रही है जो मूल अवयव मिलकर बने हैं, और कोई नया व्यंजन या नया अक्षर नहीं बन रहा है, एक संयुक्त अक्षर बन रहा है। इस तरह के वर्णों के बारे में हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, और आपको बताएंगे कि संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं, उनके नियम क्या हैं। तो आज आपने जाना कि संयुक्त व्यंजन मूलतः 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और इनको एक जान लीजिए, क्ष कवर का है, ये वर्णमाला में किस क्रम में आएंगे? वर्णमाला में इनका एक अलग क्रम दिया गया है। जी हाँ, वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र एक अलग श्रेणी रखी गई है, लेकिन वास्तव में क्रम में इनकी गिनती कहाँ होती है? इनकी गिनती होती है कवर्ग में। कवर्ग में चूंकि ये आधा क और श से बना है, तो आधा क शब्दों के बाद छ का प्रयोग होता है। इसको बिल्कुल गांठ बांधकर सुन लीजिए और जान लीजिए। छ कवर्ग श्रेणी का संयुक्त व्यंजन है, और इसका क्रम जो होता है वो आधा क के बाद आता है। आप चाहे डिक्शनरी उठा के देखिए हिंदी की शब्दकोश या कहीं भी, जब आपको श के शब्द ढूंढने हो तो आधा क के बाद क्ष वर्ण से उच्चरित होने वाले या लिखे जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। त्र तारा से बना है तो ये तवर्ग में आता है, और तवर्ग में आधा ता के शब्दों के बाद त्र शब्दों का प्रयोग होता है, त्र वर्णों से उच्चरित शब्दों का प्रयोग होता है। ज्ञ चूंकि ज और य से बना है, तो आधा ज के बाद जो शब्द आएंगे जिस वर्ण से, वो होगा ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञान, इस तरह के शब्द आएंगे। श किस श्रेणी में आएगा? श तो तालु वाला श है, आधा श, श्लाका, श्लोक, इस तरह के शब्द जब आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जिस वर्ण से शब्द मिलेंगे वो मिलेंगे श्र। तो ये आपके वर्णमाला में इन संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजनों के क्रम होते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं, ये श श्र कहाँ मिलेगा, क्या य र ल व के बाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं। क्ष कवर्ग वाली श्रेणी में आता है, त्र तवर्ग वाली श्रेणी में आता है, और ज्ञ चवर्ग वाली श्रेणी में आता है। तो ज्ञ चवर्ग की श्रेणी में आपको मिलेगा चाचा जाजा यहाँ जो होता है, और श्र मिलेगा आपको ऊष्म व्यंजन श,
का जो प्रयोग होगा आधा अर्ध श, तो उसके बाद के शब्द श्र से मिलेंगे। तो ये क्रम हो गया क्ष कवर्ग से, त्र तवर्ग से, ज्ञ चवर्ग से और श्र ऊष्म व्यंजन के श्रेणी में। तो दोस्तों आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले एपिसोड में फिर इसी तरह नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।